चैप्टर 4 द रोड मैप्स टू वेल्थ। अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो तो कोई भी रास्ता तुम्हें वहाँ पहुँचाएगा। लुइस कैरोल। वेल्थ के लिए कंपास। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम कहाँ जा रहे हो तो कैसे तुम जान पाओगे कि तुम वहाँ पहुँच गए हो। अगर तुम्हारा डेस्टिनेशन अनडिफाइंड है तो तुम कभी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे और शायद उस जगह पहुँच जाओगे जहाँ तुम जाना ही नहीं चाहते। वेल्थ एक रोड मैप के साथ मिलती है, ना कि एक डार्ट बोर्ड से। सेल्फ मेड मिलीनियर्स कभी पैसा गिर कर नहीं पा लेते, जैसे फाइनेंशियल फेलियर्स भी सिर्फ किस्मत के कारण गरीब नहीं बन जाते। ये दोनों तुम्हारे फाइनेंशियल रोड मैप्स का सीधा रिजल्ट है, जो तुमने चूज किया है और जो एक्शंस और बिलीव्स इस रोड मैप से इवॉल्व होती हैं। तुम्हारा फाइनेंशियल रोड मैप प्रोसेस के लिए डेफिनेटिव है और ये तुम्हारा वेल्थ एक रोड ट्रिप्स का पहला टूल है। तुम्हारी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन तुम्हारी एग्जिस्टिंग रोड मैप का प्रोडक्ट है, चाहे तुमने उसे चूज किया हो या नहीं। तुम्हारा रोड मैप तुम्हारे एक्शंस को गाइड करता है और इन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस ही तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ को बनाते हैं। तुम्हारी लाइफ कैसे अनफोल्ड होती है ये तुम्हारे चॉइसेस पे डिपेंड करता है और ये चॉइसेस तुम्हारी बिलीफ सिस्टम से आती है, जो तुम्हारे प्री डिस्पोज्ड रोड मैप से इवॉल्व होती है। अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो अपनी चॉइसेस को बदलो। अपनी चॉइसेस को बदलने के लिए तुम्हें अपनी बिलीफ सिस्टम को बदलना होगा। तुम्हारा बिलीफ सिस्टम तुम्हारा रोड मैप डिफाइन करता है। बिलीव्स का फाइनेंशियल्स पर कैसे असर पड़ता है? बिलीव्स पहले आते हैं, फिर चॉइसेस आती हैं और फिर एक्शंस होते हैं। मान लो अगर तुम्हें ये बिलीफ है कि रिच लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके रिच हुए हैं, तो तुम्हारे एक्शंस भी ये बिलीफ रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर कोई फाइनेंशियल गुरु तुम्हें कहते हैं कि सब डेट बुरा होता है और तुम्हें अपने क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल कर देने चाहिए, तो तुम ये कर लोगे। अगर कोई ऑथर कहते हैं आज $50 इन्वेस्ट करो, 40 साल बाद वो $10 मिलियन हो जाएगा, तो तुम इसे बिलीव करते हो, तो तुम्हारे एक्शंस भी बिलीफ को रिफ्लेक्ट करेंगे। बिलीव्स पावरफुल मैकेनिज्म होते हैं जो एक्शन ड्राइव करते हैं, चाहे वो सच हो या ना। हमारे पेरेंट्स ने कहा था सांता क्लॉज सच में होते हैं और हमने उसे बिलीव किया। हमने कुकीज रखी, विंडो से फ्लाइंग रेनडियर को देखा और सोचा कि वो अपनी बड़ी बॉडी को चिमनी से कैसे निकालता होगा। हम वही बिलीव करते हैं जो हमें सिखाया जाता है, जब तक हम अपने बिलीव्स के ऑपोजिट कोई एविडेंस ना देख लें। तुम्हारा बिलीफ सिस्टम एक रोड मैप की तरह काम करता है, एक कंपास जैसा, जो अगर गलत हो तो तुम्हें एक लाइफ टाइम के लिए डिटॉर्स पर ले जा सकता है। फिक्टिशियस बिलीव्स वो झूठे रोड मैप्स हैं जो तुम्हें डेड एंड रोड्स पर ले जाते हैं, जहां पर वेल्थ नेक्स्ट एग्जिट कभी नहीं होता। वेल्थ के लिए 3 फाइनेंशियल रोड मैप्स। वेल्थ के लिए अपना कोर्स प्लॉट करना और अपने प्रोसेसेस को बिल्ड करना शुरू होता है अपने करंट फाइनेंशियल रोड मैप्स को समझने से और फिर ऑल्टरनेटिव्स को देखने से। 3 फाइनेंशियल रोड मैप्स हैं, द साइडवॉक रोड मैप, द स्लो लेन रोड मैप, द फास्ट लेन रोड मैप। इन 3 रोड मैप्स के अंदर एक साइकोलॉजी होती है, एक बिलीफ सिस्टम होता है जो हर रोड मैप के एक्शंस को डिक्टेट करता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर रोड मैप अपने यूनिवर्स में काम करता है, जो मैथमेटिकल वेल्थ इक्वेशन से गवर्न होता है। जो भी रोड मैप तुम चूज करते हो, तुम्हारा वेल्थ क्रिएशन का यूनिवर्स उस रोड मैप की वेल्थ इक्वेशन के हिसाब से चलेगा और हर रोड मैप नेचुरली एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की तरफ प्री डिस्पोज्ड होता है। वो प्री डिस्पोजिशन है द साइडवॉक गरीबी, द स्लो लेन मीडियोक्रिटी, द फास्ट लेन वेल्थ। जो भी फाइनेंशियल रोड मैप तुम फॉलो करते हो तुम्हें उसी डेस्टिनेशन की तरफ ले जाएगा जो उस रोड मैप के ट्रू एसेंस में होता है। ट्रू एसेंस क्या है? अगर तुम ब्लैक जैक खेलते हो और 15 कॉन्सिक्यूटिव हैंड्स जीत जाते हो तो तुम रैंडमनेस के ट्रू एसेंस को वायलेट करते हो। रैंडमनेस का नेचुरल स्टेट ये है कि 15 जीतने वाले हैंड्स नहीं होते। जब एक वाइल्ड अफ्रीकन लायन को लास वेगास मैजिक में टेम किया जाता है तो लायन अपने ट्रू एसेंस को वायलेट करता है। लायन नेचुरली वाइल्ड रहना चाहता है, शिकार करना चाहता है, मारना चाहता है, खाना चाहता है, ब्रीड करना चाहता है। लायन अपने नेचुरल सेल्फ को वापस लाना चाहता है। यही कारण है कि कुछ तेज तर्रार जादूगरों के सिर काट लेते हैं।
तुम्हें स्पेशल होना पड़ता है अगर तुम ट्रू एसेंस के लॉज को बेंड करना चाहते हो। वैसे ही हर रोड मैप का एक ट्रू एसेंस होता है, या तो गरीबी, मीडियोक्रिटी या वेल्थ तक ले जाता है। मान लो अगर तुम साइडवॉक फॉलो करते हो तो तुम्हारे चांसेस गरीब होने के ज़्यादा हैं, जबकि वेल्थ किसी भी रोड मैप से मिल सकती है। लेकिन जो रोड मैप वेल्थ के लिए प्री डिस्पोज नहीं है, उससे वेल्थ पाना काफ़ी इम्प्रोबेबल है। हर रोड मैप के अंदर कुछ की माइंडसेट्स होते हैं जो साइन पोस्ट या माइंड पोस्ट की तरह काम करते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं और एक्शंस को गाइड करते हैं जैसे एक रोड मैप करता है। वो माइंड पोस्ट हैं डेप्थ परसेप्शन। क्या डेप्थ तुम्हें कंट्रोल करता है या तुम अपने डेप्थ्स को कंट्रोल करते हो? टाइम परसेप्शन, तुम अपने टाइम को कैसे वैल्यू करते हो? अबंडेंट, फ्लीटिंग, इनकॉन्सिक्वेंशियल। एजुकेशन परसेप्शन, तुम्हारे लाइफ में एजुकेशन का क्या रोल है? मनी परसेप्शन, तुम्हारी लाइफ में पैसे का क्या रोल है? क्या पैसे एक टूल है या एक टॉय? प्लेंटीफुल है या स्केयर्स? प्राइमरी इनकम सोर्स, तुम्हारा प्राइमरी इनकम सोर्स क्या है? प्राइमरी वेल्थ एक्सेलरेटर, तुम अपने नेटवर्क को कैसे एक्सेलरेट कर रहे हो और वेल्थ कैसे क्रिएट कर रहे हो, या क्या तुम कर रहे हो? वेल्थ परसेप्शन, तुम वेल्थ को कैसे डिफाइन करते हो? वेल्थ इक्वेशन, तुम्हारा मैथमेटिकल प्लान क्या है वेल्थ को एक्यूमुलेट करने का? तुम्हारा वेल्थ इक्वेशन क्या है जो तुम्हारे वेल्थ यूनिवर्स की फिजिक्स को डिफाइन करता है? डेस्टिनेशन, क्या कोई डेस्टिनेशन है? अगर है तो वो कैसा दिखता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल, क्या तुम अपनी लाइफ और फाइनेंशियल प्लान्स के कंट्रोल में हो? लाइफ परसेप्शन, तुम अपनी लाइफ कैसे जीते हो? क्या तुम फ्यूचर के लिए प्लान करते हो? आज को कल के लिए सेक्रीफाइस करते हो या कल को आज के लिए? रोड मैप्स अलग अलग यूनिवर्सेस में काम करते हैं। हर रोड मैप अपने स्पेसिफिक सेट ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के अंदर काम करता है जो वेल्थ इक्वेशन को डिफाइन करता है और ये डिसाइड करता है कि तुम कितनी स्पीड से वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। जैसे आइंस्टीन का E=mc² का फॉर्मूला है, वैसे ही ये फॉर्मूलाज तुम्हारे वेल्थ यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। जैसे फिजिक्स हमारे यूनिवर्स को गवर्न करते हैं और जैसे फिजिक्स मैथमेटिकल एब्सोल्यूट से बाउंड होता है, वैसे ही तुम्हारे वेल्थ इक्वेशंस और प्रोबेबिलिटीज भी वेल्थ के लिए बाउंड होते हैं। वेल्थ का एक्सेलरेशन तुम्हारे चोजन रोड मैप के यूनिवर्स से इवॉल्व होता है और ये यूनिवर्सेस से डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा फाइनेंशियल प्लान एक्सेलरेट करेगा या फिर रुक जाएगा। इसे समझने के लिए एक रेल रोड ट्रैक की तरह सोचो, जिसमें हर ट्रैक की अपनी स्पीड, रूल्स और लॉज होते हैं। तुम एक ट्रैक पर चढ़ सकते हो जिसमें 20 mph की स्पीड हो सकती है, या एक ट्रैक हो सकता है जिसमें 200 mph की स्पीड हो सकती है। अगर तुम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से खुश नहीं हो तो तुम अपने यूनिवर्स को तुरंत बदल सकते हो बाय स्विचिंग रोड मैप्स। लेकिन पहले तुम्हें इन रोड मैप्स को समझना होगा ताकि तुम उन्हें स्वैप कर सको। चलो अगले 3 पार्ट्स में हम मिलीनियर फास्ट लेन के 3 रोड मैप्स को डाइसेक्ट करते हैं, साइडवॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। चैप्टर समरी, फास्ट लेन डिस्टिंक्शंस। बदलाव को फोर्स करने के लिए बदलाव तुम्हारे बिलीफ से आने चाहिए और तुम्हारा रोड मैप उन बिलीव्स को आउटलाइन करता है। हर रोड मैप एक वेल्थ इक्वेशन से गवर्न होता है और उसका अपना फाइनेंशियल डेस्टिनेशन होता है। साइडवॉक गरीबी, स्लो लेन मीडियोक्रिटी, फास्ट लेन वेल्थ।